चलो स्टार्ट करें। कल क्या पढ़ा था सबने? क्या पढ़ा था? पिट्यूटरी ग्लैंड, सही है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो रीजन्स होते हैं, उनका नाम क्या होता है? एक एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस, सही ना। एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी का फ्रंटल रीजन है, सही ना, आगे का रीजन, सही ना। न्यूरो हाइपोफाइसिस पीछे का रीजन, मतलब 75-25 का रेशियो बैठ रहा है, सही है ना। एडिनो हाइपोफाइसिस, यहाँ पे अगर मैं ये पिट्यूटरी बनाता हूं, एडिनो हाइपोफाइसिस में 5 टाइप के सेल्स थे, सही है ना। सेल ए, सेल बी, सेल सी, सेल डी और सेल ई, सही है ना। ए टाइप का सेल कौन सा था? सोमैटोट्रॉफ, सही है ना। सोमैटोट्रॉफ क्या रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, सही है ना, ग्रोथ हार्मोन या फिर सोमैटोट्रोपिन, सही है। सोमैटोट्रॉफ मालूम पड़ा एक, सही है। इसको कौन रिलीज कराता है? इसके ऊपर जो हाइपोथैलेमस है वो, सही ना। रिलीज करता कौन है? पिट्यूटरी रिलीज करता है, बट रिलीज कराता कौन है? हाइपोथैलेमस रिलीज कराता है। कौन? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सही है, सही है। मतलब यहां से क्या आ रहा है? एक कंपोनेंट है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो यहां पर किससे आ रहा है? यहां पे न्यूरो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम पढ़ा था ना कल, न्यूरो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। यहाँ पे पोर्टल सिस्टम है, सही है। तो यहाँ से चीजें आएंगी, जीएचआर इधर से आएगा, ए को ट्रिगर करेगा और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, सही है ना। बी वाला सेल कौन सा था? थायरोट्रॉफ, कौन सा था ये? थायरोट्रॉफ। थायरोट्रॉफ क्या रिलीज कराता है? टीएसएच। क्या रिलीज करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सही है ना। ये कौन रिलीज कराता है? हाइपोथैलेमस, सही है ना। कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी। कौन रिलीज कराता है? हाइपोथैलेमस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। यहाँ पे यहाँ ऊपर से क्या रिलीज होगा बी के लिए? TSH-RH, सही ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर हुआ। तीसरा कॉर्टिकोट्रॉफ, कॉर्टिकोट्रॉफ। अब इसका एग्जांपल शायद तुम लोगों ने कल एंड्रोजन सुना था, सब लोगों ने ACTH सुना क्या? नहीं पढ़ा? एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा ना, ACTH। तुमने एक्सक्रीशन एंड रेगुलेशन में भी ये चीज सुना रहेगा, ACTH नहीं सुना? ACTH एक हार्मोन है, एड्रिनल ग्लैंड होता है ना, उधर से रिलीज होता है, सही है। कॉर्टिकोट्रॉफ मालूम पड़ा? एड्रिनल ग्लैंड, बर्थडे कैप, किडनी के ऊपर कैप, सही ना, सही ना। सेम चीज। अब कॉर्टिकोट्रॉफ, उसके बाद इसको कौन रिलीज कराएगा? इसको रिलीज कौन कराएगा? हाइपोथैलेमस। क्या रिलीज करके? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सर क्या ये? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सही है ना, सही है ना। अब यहाँ पे इसको लिख सकता हूं मैं, ACTHRH, सिंपल था। जो हार्मोन है उसका रिलीजिंग हार्मोन बनाने का, सही है। बी में कौन है इधर? एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, सही ना। नेक्स्ट कौन? गोनाडोट्रॉफ, सही ना। डी कौन है? गोनाडोट्रॉफ। तुमको मालूम है कि ये गोनाड मतलब सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन, सही है ना। तो यहाँ के जो हार्मोन्स है कौन कौन है? LH and FSH। ये रिलीज कौन कर रहा है? पिट्यूटरी। करा कौन रहा है? हाइपोथैलेमस। कैसे? ऊपर से क्या रिलीज करेगा? ऊपर से रिलीज करेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सही है ना। अब दो हार्मोन है ना, अब दो हार्मोन है, सही है, सही है। नेक्स्ट क्या था?
लैक्टोट्रॉफ, ये क्या रिलीज करता है? प्रोलैक्टिन। क्या रिलीज करता है? प्रोलैक्टिन। तो ऊपर से क्या रिलीज होगा? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये प्रॉपर चीज कैसा होता है ये आज ही देखेंगे अपन। सही है। अब यहाँ पे ये क्या था? न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस में अपन ने देखा था कि यहाँ पे दो न्यूक्लियाई आ रहे थे। सही है ना? पढ़ा था ये चीज। और नीचे क्या थे इसके? नॉब्स थे। यहाँ पे वापस से एक न्यूक्लियाई था और ये वापस इधर आ रहा था। सही है ना? एक का नाम क्या था? एक का नाम था सुप्रा ऑप्टिक नर्व, दूसरे का नाम, इसका नाम सुप्रा ऑप्टिक नर्व या न्यूक्लियाई भी चलेगा, नर्व या फिर न्यूक्लियाई। सही है। सुप्रा ऑप्टिक नर्व, सही है, सुप्रा ऑप्टिक नर्व या सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। और दूसरा वाला पैरावेंट्रिकुलर नर्व या फिर न्यूक्लियाई। सही है ना? ये क्या रिलीज करता है? मैंने तुमको बताया था ना, SAPO। सही है ना? तो ऐसे क्या, ये क्या रिलीज करता है? ये ADH क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। सही है। और ये क्या रिलीज करता है? ऑक्सीटोसिन। सही है भाई, हैप्पी बर्थडे पहले तो। ठीक है, ठीक है। इधर तक एकदम क्लियर, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब मैं तुमको बताया था कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेरे को LH दिख रहा है, FSH दिख रहा है और यहाँ पे और कौन है? प्रोलैक्टिन दिख रहा है। ठीक है, बाकी सब नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, इस चैप्टर के लिए नहीं पढ़ा तो चलेगा। सही है। मतलब यहाँ पे इस चैप्टर में मेरे को ये दो तो पढ़नी ही पड़ेगी, इन दोनों के बिना अपना काम नहीं होने वाला। सही है। अब ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट बैठने वाले हैं अपने लिए, बट क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी देखते हैं। सही है, वो अभी देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल तरीके से फ्लो चार्ट बना, एक डायग्राम बनाएंगे जिससे तुमको मालूम पड़ेगा कि मेल्स में स्पर्म्स बनते कैसे हैं, मेल्स में। ठीक है। अगर मैं तुमको बताऊं कि मैं एक टेस्टिस लेता हूं, क्या लिया मैंने? एक टेस्टिस। सही है ना? मैंने एक टेस्टिस लिया। सही है। तुमको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। पहले स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होता है। सही है ना? स्क्रोटम के अंदर एक पेयर होता है टेस्टिस का, दो टेस्टिस होता है, एक टेस्टिस पूरा स्क्रोटम। समझा इधर? क्लियर? अगर मैं एक टेस्टिस लेता हूं और टेस्टिस को मैं बस कट करता हूं, सही है ना? ऐसा कट करता हूं टेस्टिस को। सही है। तो टेस्टिस को अगर मैं कट करूंगा तो यहाँ पे मेरे को एक ऐसा गोल स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा। सही है ना? सच में ना टेस्टिस के अंदर ट्यूब्स जा रहे हैं। ऐसा कैसा? अगर मैं ये टेस्टिस बोलूं ना तो इसके अंदर कैसे जा रहे हैं? ट्यूब्स जा रहे हैं। सही, क्या ये ट्यूब्स है? ट्यूब्स। अगर मैं इसको ऐसा कट करता हूं और ऊपर से देखता हूं ऐसा, तो मेरे को ऐसा कुछ रीजन दिखेगा जिसमें ये ट्यूब था जो अंदर जा रहा था। सही है ना? ये एक ट्यूब है जो अंदर जा रहा है। समझ रहे ना ये चीज? समझा ना? तो यहाँ पे हर ये जो एक बड़ा सा ट्यूब है ना, ये वाला, इसी को मैं जूम कर रहा हूं बस। मतलब ये ट्यूब है जिसको हम बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलेंगे इसको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलेंगे इसको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अभी तुमको दिख रहा है ये तो ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल है, बट इनके बीच में बहुत सारा मैट्रिक्स भरा पड़ा है। सही है ना? इसके बीच में क्या भरा पड़ा है? पूरा मैट्रिक्स है। मतलब अगर मैं यही चीज इधर पढ़ूं तो ये एक ट्यूब्यूल होगा, फिर इधर वापस एक ट्यूब्यूल होगा, फिर वापस इधर एक ट्यूब्यूल होगा। सही है ना? मतलब ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सही है? क्लियर हुआ इधर तक कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल समझा? अगर मैं बोलूं कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, अगर मैं इसके अंदर देखता हूं तो ट्यूब के अंदर
कुछ सेल्स ऐसे होंगे, कैसे होंगे ये सेल्स? दिख रहा है ये चीज कि नहीं दिख रहा? दिखा ये चीज? दिखा? ऐसा जो सेल है इसको मैं बोलूंगा सर्टोली सेल। क्या बोलेंगे इसको? सर्टोली सेल्स। क्लियर हुआ? क्या बोलेंगे इसको? सर्टोली सेल्स। ये भी सर्टोली सेल, ये भी सर्टोली सेल, ये भी सर्टोली सेल, ये भी सर्टोली सेल, और ये किसके अंदर पड़े हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये एक ऐसा सेक्शन है ना, अगर एक पाइप बोलूं तो पाइप है, पाइप है, ये पाइप के अंदर अगर मैं तुमको बता रहा हूँ ये पाइप है ऐसा, ठीक है, सच में मैं इसको कट कर रहा हूँ और इस गोल को मैं इस तरीके से देख रहा हूँ, सही है, इसमें ऐसा एक सेमिनिफेरस सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, मतलब पूरा लेयर होने वाला है ऐसा, समझा ये चीज? समझा? सिंगल सिंगल सेल नहीं है, पूरा एक लेयर होने वाला है ऐसा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इधर तक समझा एकदम? इधर तक ये क्या है? पूरा एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसका अंदर ये कौन है? सर्टोली सेल। अब सर्टोली सेल, दो सर्टोली सेल के बीच में इधर सेल्स है, क्या इधर? इधर सेल्स है, दिख रहा है चीज कि नहीं? इधर क्या है? ये सेल्स है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इन सेल्स को हम बोलेंगे स्पर्मेटो गोनिया। सही है? सही है? थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक, ये सेल्स को सीधा स्पर्मेटोगोनिया बोलने से पहले मैं बोलूंगा जर्म सेल्स। अब क्लियर हुआ तुमको? मतलब यही सेल्स आगे जाके स्पर्म बनने वाला है। हमने प्लांट वाले में देखा कि माइक्रोस्पोरांजिया से पूरा भरा हुआ था। माइक्रोस्पोरांजिया किससे भरा था? माइक्रोस्पोरोसाइट से, जो डिवीजन कर रहे थे और स्पोर्स बन रहे थे, स्पोर्स से फिर पॉलन बना। यहाँ पे क्या होगा? जर्म सेल्स डिवाइड होंगे, डिवाइड होंगे, डिवाइड होंगे, सही है, फिर आगे जाके बनेगा स्पर्मेटोगोनिया और फिर बनेगा जाके स्पर्म। क्लियर हुआ? जर्म सेल बनेगा क्या? स्पर्मेटोगोनिया, क्या बनेगा? स्पर्मेटोगोनिया, और फिर जाके बनेगा स्पर्म। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये दो रब कर दूं मैं इधर, मतलब तुमको मालूम पड़ गया एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद अंदर क्या है? सर्टोली सेल्स है, सर्टोली सेल्स के बाद अंदर कोट किए हुए हैं जर्म सेल्स, पूरा नहीं भरा हुआ, अंदर इधर खाली है, सही है, ये इधर इतना ही भरा हुआ, सही है, ये इतना ही भरा होगा, धीरे धीरे ये मल्टीप्लिकेशन होगा, आगे आगे जाएगा, स्पर्म इनके हेड पर मैच्योर होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इधर तक नहीं समझा या अभी भी समझा? समझा? फिलहाल मैं ये वाला पार्ट नहीं लाऊंगा क्योंकि मैं सिर्फ अभी LH और FSH का इफेक्ट देख रहा हूं, सही है? सही है? अब यहाँ पे मेरे को मालूम पड़ा ये क्या है? एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इधर भी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, मतलब बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, सही है? उनके बीच में भरा हुआ क्या? मैट्रिक्स भरा हुआ। उस मैट्रिक्स में भी कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जिसको बोलते हैं हम लेडिक सेल्स। क्या बोलते हैं? लेडिक सेल्स। क्लियर हुआ इधर तक? इधर तक बेसिक एनाटॉमी समझा? समझा? मतलब अगर मैं तुमको बताऊं कि अगर ये एक टेस्टिस है, मैं अगर इसको ऐसा कट कर रहा हूं, सही है, तो मेरे को ऐसा ऐसा गोल दिखेगा ये चीज, सही है? अब मैं इसको ऐसा देख रहा हूं, मैं इसको ऐसा देख रहा हूं, तो इसमें एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सही है, जिसका अंदर यहाँ पे सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, ऐसा, और इसके बीच में इधर लेडिक सेल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? समझा कि नहीं समझा? वेदांत क्या बोल रहे भाई? क्यों काटने तेरे को टेस्टिस? पागल है क्या? ये कोई तरीका हुआ क्या?
आएगा, पूरा आएगा। इधर खाली इतना पार्ट सिखाने का था, इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ है। स्टार्ट खाली करो इधर, तुमको मजा आएगा। सर अभी तक तो नहीं आ रहा है ना वेदांत? इससे नहीं 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 लेट, ऐसा पूरा साइटोप्लाज्म कैसा होता है, बाकी मैट्रिक्स और कनेक्टिव टिश्यू देगा, उसके बीच बीच में लेडिक सेल्स है और ये है। समझा ये चीज? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब लेके आते हैं LH और FSH को। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं इधर इधर इधर, अगर मैं बोलता हूं कि ये जिसका टेस्टिस है वो अब 12-13 साल की एज पे आ गया है, सही ना? अपन को मालूम है कि मेल्स में स्पर्म बनना शुरू कब होते हैं? जब प्यूबर्टी क्रॉस करता है, सही ना? प्यूबर्टी जब आता है तब से स्पर्म बनना शुरू होता है, सही है? यहाँ पे अपन ऐसा अज्यूम करते हैं कि जिसका भी टेस्टिस है वो 12-13 साल की एज पे पहुंचा। इधर मैंने देखो 12-13 साल की एज पे पहुंचा है, सही है ना? तो अगर मैं यहाँ पे एक हाइपोथैलेमस बनाता हूं और यहाँ पे बनाया मैंने क्या, पिट्यूटरी बनाया, यहाँ पे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी बनाया, सही है? तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये 12-13 साल की उम्र है, सही है ना? तो यहाँ पे पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा, अब गोनाडोट्रॉफ एक्टिव हो जाएगा उसमें, सही है ना? मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी में गोनाडोट्रॉफ अभी सुपर तरीके से काम करने की कोशिश करेगा, सही है ना? तो ऊपर से जब गोनाडोट्रॉफ रिलीजिंग हार्मोन मिलेगा, सही है ना, क्या GnRH रिलीजिंग हार्मोन आएगा, किधर से? अंदर से, इधर से न्यूरो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, इधर से जब अंदर आएगा तो यहाँ पे अगर मैंने कौन सा नंबर दिया था इसको, D दिया था, तो ये D टाइप का जो सेल है, वो ट्रिगर होगा, तो क्या रिलीज करेगा? LH रिलीज करेगा एंड FSH रिलीज करेगा, सही है ना? क्या रिलीज करेगा? पहले रिलीज क्या करेगा? LH। क्या रिलीज करेगा? LH, सही है ना? LH क्या है? ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्या ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीधा जाएगा लेडिक सेल को ट्रिगर करेगा। किधर सीधा जाएगा? किधर ट्रिगर करेगा? लेडिक सेल को, सही है ना? मैं नंबरिंग देते जाओ। तो सबसे पहले क्या होगा, इधर ये चीज आ रहा है, फिर क्या हो रहा है, ये हुआ। थर्ड लेडिक सेल किसको ट्रिगर कर रहा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसको ट्रिगर कर रहा है? लेडिक सेल को। लेडिक सेल जैसा ट्रिगर हुआ, लेडिक सेल रिलीज करेगा क्या? टेस्टोस्टेरोन। क्या रिलीज करेगा? टेस्टोस्टेरोन, सही है? क्या रिलीज करेगा? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर हुआ? इधर तक समझा? जब भी कभी तुम्हारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का नीड आता है, तुम्हारा पिट्यूटरी के ऊपर जो हाइपोथैलेमस है उधर से GnRH रिलीज होगा, यहाँ पे न्यूरो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम से अंदर आएगा ये, और क्या करेगा? गोनाडोट्रॉफ सेल को ट्रिगर करेगा। गोनाडोट्रॉफ सेल जैसा ट्रिगर होगा, ये रिलीज करेगा LH तुरंत जाएगा टेस्टिस में, लेडिक सेल को ट्रिगर करेगा और लेडिक सेल क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा। बट स्पर्म बना क्या? नहीं बना, अभी तक स्पर्म बना नहीं है, सही ना? अभी तक स्पर्म बना ही नहीं है। अभी पहले लिखो मत, पहले देखो, पूरा साइकिल है, सब कुछ आएगा, 2 बार 3 बार करेंगे, सब कुछ आएगा, पहले देखो सिर्फ। फिर वो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझने का। अगर एक बंद हुआ ना तो दूसरा अपने आप बंद हो जाएगा। इधर पूरा पॉजिटिव साइकिल चल रहा है तो नेगेटिव साइकिल भी चलेगा, पॉजिटिव फीडबैक चल रहा है तो नेगेटिव फीडबैक भी चलेगा,
सही है। प्रैक्टिकली चीज को समझो, अगर मैं 12 इयर्स की एज पे हूं तो मेरी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन चाहिए, सही है ना। मेरी बॉडी को क्या चाहिए? टेस्टोस्टेरोन। तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा हाइपोथैलेमस उधर से GnRH रिलीज करेगा, तो जाएगा मेरे पिट्यूटरी में। पिट्यूटरी में GnRH क्या करेगा? गोनाडोट्रॉफ को ट्रिगर करेगा। गोनाडोट्रॉफ क्या रिलीज करेगा? LH रिलीज करेगा। LH जाएगा सीधा टेस्टिस के पास, टेस्टिस में लेडिक सेल को ट्रिगर करेगा, और क्या बनाएगा लेडिक सेल? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर हुआ? बट ये टेस्टोस्टेरोन फिलहाल सिर्फ बियर्ड बना सकता है, सही ना। शोल्डर्स ब्रॉड कर सकता है। आपने देखा है ना, प्यूबर्टी पे लड़के में क्या डिफरेंस आता है? वॉइस एकदम हार्श हो रहा है, सही ना, एकदम पिच एकदम नीचे जाता है, सही ना, पिच नीचे चला जाता है, सही ना, पिच नीचे जाता है। फिर और क्या होता है? बियर्ड आता है, प्यूबिक हेयर्स आते हैं, सही ना। मतलब फिलहाल तो ये टेस्टोस्टेरोन अकेला है, तो यही सब काम कर सकता है, सही ना। शोल्डर्स ब्रॉड कर देगा, बैक ब्रॉड कर देगा, मसल बनाना शुरू कर देगा 12-13 ईयर्स की एज में। देखा ना चेंज आता है, सही है ना। वो किधर से आ रहा है? वो सिर्फ ये टेस्टोस्टेरोन कर रहा है, समझा ये। अभी तक इसने स्पर्म प्रोडक्शन में इधर भी पार्टिसिपेट नहीं किया। क्लियर हुआ? इधर तक क्लियर हुआ। जब भी ये टेस्टोस्टेरोन एक ABP नाम के प्रोटीन के साथ कनेक्ट होगा, कौन सा प्रोटीन? ABP का फुल फॉर्म एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या नाम है इसका? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। सही है। जब भी ये टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ कनेक्ट होगा तो ये जर्म सेल को कन्वर्ट करना शुरू करेगा, किसमें? स्पर्म में। सही है। मतलब ये प्रोसेस फॉलो करेगा कौन सा? गैमेटोजेनेसिस। क्लियर हुआ? समझा ये चीज? पक्का? बट अभी तुम सोचोगे ना कि सर टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इस सेल को बनाएगा स्पर्म में, किस सेल को? इस सेल को, जर्म सेल को बनाएगा स्पर्म में। हमने तो देखा है स्पर्म के पास एक हेड होता है और एक टेल भी तो होता है ना, सही ना। टेल होता है, इसके पास तो सिर्फ हेड है, टेल किधर है? सही ना। गैमेटोजेनेसिस में पूरा बनाना होता है, क्लियर हुआ। बट इसके पास तो सिर्फ हेड है, इनके पास टेल नहीं है, सही है ना। मतलब इनके पास ये वाला पार्ट है क्या? नहीं है। मतलब मुझे यहां तक तो बनाने आता है, सही है, बट इसके आगे मुझे बनाने नहीं आता। क्लियर हुआ? यहां तक जो प्रोसीजर है उसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक, क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। आगे टेल लगाने को हम बोलेंगे मैच्योरेशन। सही है। एक स्पर्म को मैच्योर होने के लिए 60 डेज लगते हैं। कितना? 60 डेज, 2 महीना लगता है एक स्पर्म को मैच्योर होने के लिए। सही है। क्लियर हुआ? मेल की बॉडी में मोर देन 20% जो तुम्हारा न्यूट्रिशन होता है, जो तुम्हारा एनर्जी होता है, वो स्पर्म को मैच्योर करने के लिए दिया जाता है। सही है। समझा ये चीज? मतलब तुमको मालूम पड़ रहा है इधर से इधर कोई ताकत नहीं लग रहा, इधर कोई ताकत नहीं लग रहा, आगे जो है ना भाई वो डेंजर है। क्लियर हुआ? अब यहां से यहां तक तो सब कुछ टेस्टोस्टेरोन और ABP ने कर दिया, सही है। अब मैच्योर कौन करेगा? मैच्योर आया FSH जब तक इधर नहीं आया। अब क्या होगा? अब इधर से जब ये बन जाएगा ना, तो ये सिग्नल जाएगा इधर, फिर हाइपोथैलेमस को अब जरूरत है मेरे को FSH का, सही है। तो यहां पर से ये रिलीज करेगा क्या? FSH। समझा ये चीज? समझा? और ये FSH यहां पे इसको साइड में लिख दूं क्या? इधर लिखो।
क्लियर हुआ, समझा ये एफएसएच ट्रिगर करता है किसको, सर्टोली सेल्स को, और सर्टोली सेल्स रिलीज करेंगे स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। समझा क्या रिलीज करेगा, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। क्लियर हुआ, और तभी ये जर्म सेल बन जाएगा स्पर्म। क्लियर हुआ, मस्त था ना साइकिल। सबसे पहले क्या होता है, इधर वापस सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे एक टेस्टिस है, टेस्टिस में है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन है, सर्टोली सेल्स के साथ कौन प्रेजेंट है, जर्म सेल्स। सही है ना, जर्म सेल्स। अब यहाँ पे ये पूरा एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसके बाद प्रेजेंट है लेडिक सेल। ये तो टेस्टिस का पार्ट हो गया। सही है, अब ऊपर से आते हैं, ऊपर से जब एक प्यूबर्टी का एज आता है तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जीएनआरएच, और जीएनआरएच क्या करता है, वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन गोनाडोट्रोप को ट्रिगर करेगा। गोनाडोट्रोप रिलीज क्या करेगा, एलएच क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाएगा लेडिक सेल के पास, उसको ट्रिगर करेगा और रिलीज करेगा टेस्टोस्टेरोन। फिर वो क्या रिलीज करेगा, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन बिना एबीपी के कुछ भी नहीं है। सही है, ये बेसिक तुम्हारे फीचर्स डेवलप कर सकता है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। समझा ये, जब एबीपी के साथ कंबाइन होएगा तभी क्या होएगा, तब ये शुरू कराएगा गैमेटोजेनेसिस, तो जर्म सेल बनना शुरू हो जाएंगे स्पर्म में। बट अभी मैच्योरिटी नहीं आया, मैच्योरिटी नहीं है। समझा ये, मैच्योरिटी कहां से रिलीज हो रहा है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर किधर से हो रहा है, एफएसएच रिलीज करा रहा है। सही है ना, एफएसएच क्या कर रहा है, सर्टोली सेल्स को ट्रिगर कर रहा है, सर्टोली सेल्स क्या कर रहे हैं, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज कर रहा है जो स्पर्म को मैच्योर कर रहा है। पक्का, इधर तक समझा ये, नहीं समझा, रब करके और एक बार, सही ना, बताऊं ना, ये पूरा रब करूं क्या, पूरा रब करूं, याद रखो, इधर किधर भी अटका ना, स्पॉट पे बताने का, नहीं समझा ये झूले का, ऊपर से गया ना, बहुत बड़ा साइकिल है। नेक्स्ट वाला तो एक स्टेप और आगे जाने वाला है। ये मत बनाओ, और एक बार करते हैं ये चीज, फिर आगे जाते हैं, एकदम अच्छे से होने दो। घर पे ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, और इसी टेबल से बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया, टेबल से बहुत बार आया। तुमको क्वेश्चंस भी दिखा देता हूं मैं। बोलो क्या हुआ, डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें जेनेटिक है, बहुत सारी एनवायरमेंटल फैक्टर बैठते हैं। एनवायरमेंटल इफेक्ट तो बहुत कम होता है, बट वो जनरल एज है, हम एक स्टैंडर्ड एज पकड़ के चलते हैं कि 10-12 साल के बच्चे में होता है। बहुत सारे लोगों में ना 10-12 साल भी नहीं होता, 14-15 ईयर्स होता है। कुछ लड़कियों में 17 में भी पड़ता है, लड़कियों में तो बहुत लंबा चीज बैठता है, बहुत बड़ा रेंज है, 12 से लेकर 18। सही ना, कुछ लड़कों में 9 भी हो जाता है, कुछ लड़कों में 9 भी होता है। सही है, इधर टेस्टोस्टेरोन नहीं रे, मेरे को लगता है बॉडी बिल्डिंग बेसिकली लोग 12 के बाद ही शुरू करते हैं। 12 के बाद ही शुरू करते हैं। ऑलरेडी एबीपी तो मिल जाता है उनको। सही ना, एबीपी ना सिर्फ प्यूबर्टी के बाद नहीं आता, वो बर्थ के पहले भी होता है। सही ना, जब एक लड़का ना फीटल स्टेज में होता है ना, तो 7th मंथ में भी एबीपी दिखता है तेरे को। सही है, रीजन के साथ बताऊंगा मैं चीज। सही है, अगर मैं तुमको सब कुछ आएगा, सब कुछ इसमें
मैं सब कुछ ऐड करूंगा, जितना तुम एमसीक्यू का जरूरत पड़ेगा ना तो सब कुछ आएगा, ठीक है, ताकि इलॉजिकल क्वेश्चंस को कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, क्वेश्चंस का लॉजिक होना चाहिए भाई। नहीं नहीं मतलब कैसा है ना, बहुत ऐसा मिलते हैं, कुछ भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी, ठीक है। चलो इधर 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 इधर, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सही ना, पढ़ा ना तुमने, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये क्या है, सर्टोली सेल्स, ये क्या है, सर्टोली सेल्स, इसका अंदर ये क्या है, ये क्या है, जर्म सेल्स। अपने को मालूम है अपने बॉडी में दो टाइप के सेल्स होता है, सोमैटिक सेल एंड दूसरा जर्म सेल। सोमैटिक सेल अपना नॉर्मल बॉडी सेल होता है, जर्म सेल वो सेल होता है जो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, सही है। ये कौन सा सेल, ये पूरा क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये क्या है, सर्टोली सेल, ये क्या है, जर्म सेल, सही है, सही है। इसके बाहर अगर मैं इधर बताऊं, ये क्या है, लेडिक सेल, ये क्या है, लेडिक सेल, सही है। बहुत सारे ना, बहुत बार ना एग्जाम में तुमको सीधा लेडिक सेल नहीं पूछते, सीधा लेडिक सेल किधर लिखा नहीं रहेगा तुमको, यहाँ पे ये सर्टोली सेल, इधर सर्टोली सेल, इधर सर्टोली सेल, इधर सर्टोली सेल, तो ये वाले सेल्स मैट्रिक्स में पड़े हैं, बड़े बड़े सेल्स के बीच में, सही ना। जब कभी तुम कुछ ऐसा देखने की कोशिश करो, अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ इधर ये बॉक्स बना सर्टोली सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इधर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इसके बीच में ये पूरा क्या है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में इधर लेडिक सेल, क्या ये लेडिक सेल, सही है। जब भी दो बड़े बड़े सेल्स या मल्टीपल बड़े सेल्स के बीच में अगर कुछ प्रेजेंट हो ना, हम उसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल। अगर कुछ चीज है तो उसको कंपाउंड बोलेंगे, ये सेल है तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल सेल, क्या बोलेंगे इसको, मतलब यहां पे मैं लिख दूं लेडिक सेल्स आर ऑल्सो नोन एज इंटर मतलब दो के बीच में, सही है ना, इंटरस्टिशियल सेल्स। क्लियर हुआ इधर तक, ये क्लियर हुआ, फिर अब करूं ये वाला, इधर तक समझा सबको, इधर तक सबको समझा। अगर मैं बताऊं कि भाई अभी ये वापस से अपन ऐसा अज्यूम करते हैं प्यूबर्टी वाला सीन है, तो यहाँ पे क्या है, हाइपोथैलेमस, इधर क्या आएगा, पिट्यूटरी आया इधर, सही है। यहाँ पे क्या है, पिट्यूटरी, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, झूले का सोने का नहीं है भाई, सही है, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। यहाँ पे अगर ये मैं प्यूबर्टी का एज बोल रहा हूं तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, GnRH, किधर से जाएगा, पोर्टल सिस्टम से जाएगा, और इधर गोनाडोट्रॉफ है, इधर ये क्या है, गोनाडोट्रॉफ, ये क्या होगा, ट्रिगर होगा, और ये क्या रिलीज करेगा, LH, क्या रिलीज कर रहा है ये, LH आया इधर आया, ये LH ब्लड स्ट्रीम में आएगा, घूम फिर किसके पास, टेस्टिस में, लेडिक सेल के पास, समझा। अपन ने पढ़ा है ना कि इसके जो भी सिक्रीशंस है सीधा ब्लड में रिलीज हो जाता है, सही है। अभी तुमको ये सवाल नहीं आया कि भाई ये सीधा ब्लड में घूम रहा है तो सिर्फ टेस्टिस के पास ही क्यों, इधर लेडिक सेल के पास ही क्यों इफेक्ट हुआ है, किसी और के पास वो इफेक्ट नहीं बता सकता क्या, किसी और के पास वो इफेक्ट नहीं बता सकता क्या, नहीं। तुमको शिवास का टी शर्ट मिला ना, ये टी शर्ट पहन के तुम LNB क्लास में जा सकते हैं, क्यों, विनर्स में जाके दिखाओ, राजू सर में जाके दिखाओ, नाइट्स में जाके, चलो सामने ही है, जाके दिखाओ, क्या करेगा वो, क्या करेगा, प्यून खड़ा खवाट मार के फेंकेगा वहां, ये क्या है, ये तुम्हारा जगह नहीं है, सही है ना, सही है ना। हर एक तुम देखा, तुमको गेट के अंदर जाने देगा क्या, नहीं जाने देगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास
तुम्हारे पास वो जो रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर है, उसका सामने वाला मटेरियल नहीं है। अगर मैं तुमको बोलूं कि ये इसका एक सेल है, सेल के ऊपर एक रिसेप्टर ऐसा है, सही है ना, तो अगर तुम ऐसे रहोगे तो तुम उसके ऊपर बैठ जाओगे, सही है ना। बट अगर तुम ऐसे हो तो ये तुमको एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, सही है ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस सेल के पास ऐसा रिसेप्टर नहीं है, सही है ना, सही है ना। मतलब जब भी LH रिलीज होगा तो LH सिर्फ इन्हीं के पास जाके एक्टिविटी दिखा पा रहा है, क्योंकि सिर्फ इसी के पास LH के रिसेप्टर्स है। क्लियर हुआ? पूरे बॉडी में सिर्फ LH के पास ही वो रिसेप्टर्स है, ग्लेडिक सेल के पास ही वो रिसेप्टर है जो LH को बाइंड कर सकता है, एक्टिविटी दिखा सकता है, सही है। अब इधर वापस इधर, अब ये लेडिक सेल क्या करेगा? लेडिक सेल क्या करेगा? ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? रिलीज करेगा, सही है ना, सही ना। क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा। फिलहाल ये कुछ काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसको क्या चाहिए? ABP। क्या चाहिए इसको? ABP। ABP क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, सही है ना। अब इसका नाम ऐसा क्यों रखा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्यों रखा? क्योंकि ये ऐसा प्रोटीन है जो एंड्रोजन को बाइंड करता है, सही है ना। किसको बाइंड करता है? एंड्रोजन को बाइंड करता है। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो एंड्रोजेंस की कैटेगरी से बिलोंग करता है। क्लियर हुआ? एंड्रोजेंस का बहुत बड़ा कैटेगरी है, उसमें से एक है टेस्टोस्टेरोन। मतलब ये भी अपने में एक एंड्रोजन ही है, सही ना। तो ये एक ऐसा प्रोटीन है जो टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करता है। तो ये कैसा हो जाएगा? मतलब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इधर क्या है? टेस्टोस्टेरोन, और इधर क्या है? पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया, समझा। ये कॉम्प्लेक्स शुरू कराएगा क्या? गैमेटोजेनेसिस। क्लियर हुआ? इधर तक समझा? वो पूरा स्टोरी किधर चल रहा है? ब्रेन में, ऊपर स्कल में। ये पूरा स्टोरी किधर चल रहा है? प्यूबिक रीजन में। किधर? प्यूबिक रीजन में। किधर? प्यूबिक। तुमने जब बटरफ्लाई बोन देखा तुम्हारा, ये वाला बटरफ्लाई बोन, इसका अंदर जो रीजन होता है ना, इसको प्यूबिक रीजन बोलते हैं। प्यूबिक रीजन, समझा। ये प्यूबिक हेयर्स पड़ा है। प्यूबिक हेयर्स, जो हेयर्स प्यूबिक रीजन पे होता है, हम उस हेयर्स को प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं, सही है ना। तो वो रीजन पूरा क्या होता है? प्यूबिक रीजन। समझा ये चीज कि नहीं? क्लियर हुआ? अब इधर गैमेटोजेनेसिस बना, बट स्पर्म मैच्योर हुआ क्या? इधर नहीं हुआ। स्पर्म मैच्योर हुआ क्या? सही हुआ। मैच्योर कौन करेगा? अब इधर से फिर रिलीज होगा FSH। FSH का फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा? ये जाएगा सर्टोली सेल्स को ट्रिगर करेगा। क्या करेगा? ट्रिगर करेगा, और ये रिलीज करेगा क्या? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, सही है। क्या करेगा? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। अब इधर पूरा बनेगा स्पर्म। क्लियर हुआ? बट अभी मैं एक केस, अपन एक सिचुएशन पढ़ते हैं, सही है ना। क्या एक मेल में कंटिन्यूसली स्पर्म बनते ही रहते? एक मेल में कंटिन्यूसली स्पर्म बनते रहते हैं, irrespective of ejaculation या नॉन ejaculation? हाँ, कंटिन्यू। अरे भाई ऐसा नहीं बोल, पूरा लाइफ नहीं बोल रहा। अगर मैं बोल रहा हूँ इनफ स्पर्म्स पड़े, वो पर्सन को कोई इंटरेस्ट नहीं है इजैकुलेशन में, स्पर्म्स पड़े, फिर भी ये बनता ही होगा? नहीं। इधर कंडीशन सुनो, हंसने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर एक मेल फ्रीक्वेंटली इजैकुलेट करता है तो उसको मालूम है कि ये स्पर्म्स बन रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, फिर पार्ट खाली है, स्टोरेज खाली है, सही है ना, और स्पर्म बनाओ, स्टोर करो, फिर उसने इजैकुलेशन किया, बाहर निकल गए स्पर्म्स, फिर स्टोरेज खाली है, फिर स्पर्म्स बनाओ, सही है ना। बट अगर वो पर्सन को इजैकुलेशन में इंटरेस्ट ही नहीं है, स्टोर करके रखे, पूरे स्पर्म भर गया है टैंक उसका, सही है ना, तो स्पर्म बनेगा नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा ये साइकिल? तो फिर कैसे? तुमने देखा जो इधर जो बेसिकली ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, उनमें एग्रेशन बहुत कम होता है। देखा कभी एग्रेशन बहुत पोलाइट होता है, बहुत चिल्ड पर्सनालिटी, एकदम शांत, सही ना, एकदम शांत। क्यों भाई ऐसा? तुमने बुल देखा? बुल मालूम है बुल, सही ना। तुम ना एक बुल को पत्थर मारो, बुल क्या करेगा तुमको? मस्त पैसा सीन में उठाया, गोल घुमाया और उड़ा के भेजा, सही है ना। एक बुलक को तुम पत्थर मारो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सही ना। वो डरेगा, वो एक पत्थर मारो, दूसरा भी मारेगा मेरे को, सही है ना। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? मैं तुमको शायद बता दें चीज, उसका टेस्टिस है ना, क्रश कर देता है, सही है ना। टेस्टिस अगर क्रश कर दिया तो टेस्टोस्टेरोन होगा क्या? नहीं, तो वो तो भाई स्टेराइल हो गया, खत्म, स्टोरी खत्म हो गया उसका। टेस्टोस्टेरोन रीजन होता है एग्रेशन का, सही है ना। जो एग्रेसिव नेचर होता है ना, वो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, सही है। इधर देख ले भाई, इधर देख ले, सही है। अगर एक पर्सन डिसाइड करता है, एक मेल डिसाइड करता है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना, मेरे को नहीं करना है मेरे को नहीं करना है इजैकुलेशन, मैं नो नट नवंबर पे फॉलो कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल रहेगा, नो नट नवंबर फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं नहीं करूंगा इजैकुलेशन। तो यहाँ पे स्पर्म का जरूरत ही नहीं है, स्पर्म अच्छा खासा क्वांटिटी में बना पड़ा है, सही है ना। अपने को मालूम है एक स्पर्म को मैच्योर करने के लिए 2 महीने लगते हैं, मतलब कितना एनर्जी डालना पड़ेगा, सही ना। तो बॉडी क्या करेगा? ये नहीं चाहिए, मैकेनिज्म को करो स्टॉप, इसकी एनर्जी हम किसी दूसरी जगह पे लगाएंगे, जैसे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, या बॉडी में कोई दूसरा डेवलपमेंट लेना है, फोकस बढ़ाना है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो ये सब चीज़ है, फिर इसका पूरा एनर्जी कन्वर्ट होगा उस तरफ। ये बॉडी का तरीका है, सही है ना। बट इसको बंद कैसे करने का? इजैकुलेशन नहीं करेगा तभी तो ये चीज है ना, इजैकुलेशन नहीं कर रहे तभी तो बंद हो रहा है, तो बंद हो कैसे रहा है? हाँ, एलएच रिलीज करने के लिए ऊपर वाले को मालूम ही नहीं भाई, ये दोनों बॉडी के ऑपोजिट पोल्स पे चल रहे हैं, एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, सही है ना। दोनों अलग अलग जगह पे चल रहे हैं, समझा ये चीज? नहीं समझा? रिसेप्टर्स का गेम नहीं होता। जैसे ही यहाँ पे स्पर्म का स्टोरेज फुल है, स्पर्म का जरूरत नहीं है बनाने का, तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन देखेगा कि भाई एडीबी के साथ मैं कंबाइन कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आगे स्पर्म बनाने का जरूरत ही नहीं है, तो यही टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक देगा इसको हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देगा। क्या बोलेंगे इसको? नेगेटिव फीडबैक, सही है। नेगेटिव फीडबैक क्या देगा भाई? जीएनआरएच बंद कर, सही है। जब जीएनआरएच बंद हो जाएगा तो अपने आप ये ट्रिगर होना बंद हो जाएगा, ये ट्रिगर होना बंद हुआ तो एलएच बनना बंद हो जाएगा, एलएच बनना बंद हुआ तो टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल ट्रिगर होना बंद हो जाएगा, लेडिक सेल ट्रिगर नहीं हुआ तो टेस्टोस्टेरोन बनना अपने आप बंद हो जाएगा। क्लियर हुआ? मतलब टेस्टोस्टेरोन अपने ही प्रोडक्शन के लिए नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, बंद करो मेरा प्रोडक्शन, समझा? बस करो, समझा ये चीज? पक्का कि नहीं? क्लियर हुआ? सपोज यहाँ पे लेडिक सेल में लफड़ा हो गया है, लेडिक सेल बहुत कम टेस्टोस्टेरोन बना रहा है,
सही है ना, बहुत कम टेस्टोस्टेरोन बना रहा है, तो वो सिग्नल दे ही नहीं पा रहा ऊपर। अब बॉडी में कभी भी नेगेटिव फीडबैक एक ही बंदे के भरोसे पे नहीं होता, सही है ना, डबल चेक होता है हर जगह पे। समझा ये चीज? खाली एलएच बंद करने से कोई मतलब नहीं है, एफएसएच भी बंद करना पड़ेगा, सही है। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ये चीज बंद करना है, इनफ स्पर्म है, एक सिग्नल इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, एक सिग्नल इधर से इधर आएगा, सर्टोली सेल रिलीज करता है एक कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं इनहिबिन। क्या रिलीज करता है? इनहिबिन। ये इनहिबिन जाएगा जीएनआरएच को बंद करेगा। समझा ये चीज? ये दूसरा नेगेटिव फीडबैक। सही है? सही है। इनहिबिन के ऊपर क्वेश्चन था, सही है ना, द कंपोनेंट रिलीज बाय सर्टोली सेल्स इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक फॉर टेस्टोस्टेरोन इज दैट। अब तुमको एबीपी दे देंगे, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन दे देगा, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर दे देगा, इनहिबिन दे देगा, ठीक है, और दूसरा एक नाम दे देगा। टेक्स्ट बुक में ना ये है, सही है, ना ये है, ना ये है, और ना ये। टेक्स्ट बुक में 3 पेज में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सही है, नेक्स्ट 2 पेज में पूरा मैकेनिज्म खत्म किया, सही है। किसका? प्रोड्यूस बाय सर्टोली सेल्स ना। सर्ट देख, अगर टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो इस तरफ से जा रहा है, एलएच को बंद करेगा, सही है, सही है ना, और उधर से जा रहा है तो वो दोनों को बंद कर सकता है, सही ना, ये भी और ये भी। ये एलएच को ही बंद नहीं कर रहे हैं या एफएसएच को ही बंद नहीं कर रहे, दोनों को बंद कर रहे हैं। अगर दोनों में से कोई साइकिल स्टॉप होगा नहीं, दोनों में से कोई एक भी पहुंचा तो भी साइकिल स्टॉप होगा। बट ये वाला केस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है मेल्स में, टेस्टोस्टेरोन कम हो गया है, सही है ना, एक एज के बाद, या अभी बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम दिख रहा है टेस्टोस्टेरोन, लैक ऑफ टेस्टोस्टेरोन, सही ना, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन वीक कम हो गया है, प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मेल में स्टैमिना नहीं है, सही है ना, वो प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों वो प्रॉब्लम किधर होता है? टेस्टोस्टेरोन नहीं है भाई उसके बॉडी में, सही है ना। हम लोग जो पिल्स देते हैं ना, शीलाजीत, सही है ना, वाइग्रा वाइग्रा वगैरह, बेसिक उनका काम दूसरा कुछ है, सही ना, वो बेसिकली सिर्फ इरेक्शन के लिए बैठता है, और शीलाजीत वगैरह टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ाने के लिए, उसको और एग्रेसिव बनाओ, मेल को और एग्रेसिव बनाओ, सही ना। एग्रेशन किधर आता है? टेस्टोस्टेरोन से, और कोई चीज रेस्पॉन्सिबल है ही नहीं टेस्टोस्टेरोन के लिए, एग्रेशन के लिए। देर हुआ चीज, समझा? इतना इजी है कि नहीं? जैनी हाइपोथैलेमस, या इधर एक चीज याद रखिएगा, नेगेटिव फीडबैक जब भी तुम्हारे बॉडी से जाएगा किधर भी, तो हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, पिट्यूटरी के पास नहीं जाएगा, सही है ना। यहाँ पे एक चीज अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अगर मैं पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोल रहा हूं तो हाइपोथैलेमस को क्या बोलूंगा? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? मास्टर ऑफ मास्टर। ये पढ़ा है ना पहले, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, सही है। हाइपोथैलेमस पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, अब पिट्यूटरी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, और पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। फिर वह चीज इजी है, ये भूलेगा। और एक बार बताओ, किधर अटक रहा है? समझा कि नहीं समझा? बताओ और एक बार। ठीक है, इधर लिखता हूँ मैं।
ठीक है, लिख के लो। समझा ये पूरा साइकिल कि नहीं? रुद्रा इसको एमसीक्यू आया तो सॉल्व कर सकते हैं ना अभी? याद रखने का एक चीज याद रखने का, लेडिक सेल सिक्रीट क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बाइंड करेगा किसके साथ? एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और करेगा क्या? गैमेटोजेनेसिस। इधर स्पर्मेटोगोनिया बनेगा पर स्पर्म नहीं बन रहा, सही है ना? तो स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको मैच्योर करने की जरूरत पड़ती है। तो ये कौन करेगा? हेड वाला, सही है। तो स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्म में बनाने के लिए क्या चाहिए? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। ये किधर से रिलीज होगा? सर्टोलिसिस। सही है ना? सही है ना? फिर हुआ कौन क्या रिलीज कर रहा है ना, वो पहले तुमको मालूम होना चाहिए। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकूंगा इधर, जो फिर से नीट का पेपर का क्वेश्चन है। चलो, इधर एक क्वेश्चन, उधर एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर तो तुमको मालूम है, सही ना? कंपोनेंट रिलीज बाय सर्टोलिसिस, इनहिबिटर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? क्या ये रब करूँ क्या मैं? ये रब करूँ पूरा? इसका आंसर बताओ, बाद में चालू करो। देखो, एबीपी एक ऐसा पॉइंट है ना जहां पे सेल के बाहर ये बाहर का मैट्रिक्स और ट्यूब्यूल दोनों कनेक्टेड है, सही ना? इधर 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 एबीपी एक ऐसा पॉइंट है ना, सही ना? मतलब टेस्टोस्टेरोन आ रहा है बाहर के सेल से, एबीपी आ रहा है अंदर के सेल से। जर्म सेल को बिना स्पर्म के बने कुछ नहीं आता, स्पर्म के अलावा कुछ नहीं हमारा, सही है ना? तो जब तुम एक मैच्योरिटी पे पहुंचते हो ना, प्यूबर्टी पे पहुंचते हो ना, तो ये रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन, ये रिलीज करता है, ये क्या रिलीज करता है? एबीपी। ये दोनों कंबाइन होते हैं, सही है ना? तो मैं यहाँ पे लिख दूं, ये एबीपी इज रिलीज बाय रिलीजेस एबीपी। आया कड़क ना? जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। फिलहाल तुम एक ही वर्ड याद रखो क्योंकि इसमें दुनिया भर के नाम है वापस अंदर। स्पर्मेटोगोनिया। हाँ वेदांत, क्या बोलता है? चलो, ये सब किसका स्टोरी है? ये सब किसका स्टोरी है?
ये मेल्स का स्टोरी है, ये सिर्फ मेल्स में होता है ये सब। सही है, क्या हुआ यश, समझ रहा नहीं समझ रहा? बाउंसर जा रहा सब। ये 15 तक, ये मंथ के 15 तक अपन ये चैप्टर भी खत्म कर देंगे। ठीक है, 2 बड़ा चैप्टर गया याद रखने का 12th का। पहला वाला भी चैप्टर बड़ा ही था, बड़ा ही है चैप्टर, छोटा चैप्टर नहीं है वो। करूँ क्या अब? मतलब अभी तुमको होमवर्क में एक साइकिल और मिला इधर। कल से जब भी बायो का लेक्चर रहेगा ना, तो पहला तो ये मेल का साइकिल 5 बार बनाने का, सही ना? रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस याद है ना कि भूल गए? क्या था, कौन सा चैप्टर? केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही नहीं रेस्पिरेशन। कितने लोगों ने घर पे जाके टेक्स्ट बुक रीड किया एनसीईआरटी का? हाँ, कितने लोगों ने टेक्स्ट बुक रीड किया घर पे जाके एनसीईआरटी किया? फर्स्ट चैप्टर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वगैरह कुछ रीड किया? ये नहीं, ये तो मिलेगा ही नहीं बुक में, या ही नहीं, ये नहीं दिया कुछ, ये नहीं दिया। हॉर्मोन्स बहुत ऐसा शॉर्ट में खत्म किया, बट वो तुमको 12th में है ना, स्टेट बोर्ड में 12th में है सब। केमिकल एंड कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, सब 12th में है। अरुण अब श्रावणी अच्छे से बना, साल खत्म होने पे तो कुछ याद नहीं रहेगा। नेगेटिव फीडबैक समझा ना? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? मेरे को तो उसमें दिखा नहीं रहा तुम्हारे लेक्चर्स देखे हुए। टाइम पास के लिए देख लेते हम लोग, है ना? सर बस स्टॉप पे खड़ा था, मैं देख लिया, चालू था। मैं लेक्चर को भी उतना इंटेंसिटी से देख रहा था जितना सामने लड़की को देख रहा था। सेम सेम सब सेम एकदम। भाई हैंडराइटिंग सुधार क्या लिख रही है? तो लाइन वाला बुक यूज करना। बायो का बुक बना है ना सबने? कंप्लीट है ना पूरा? नहीं, वेदांत बायो वाले बुक में सिर्फ बायो है ना? हाँ सर, बुक बायो के लिए बनाया है। करूँ रब, अभी करूँ रब। हाँ बायो मैथ्स, हाँ स्टैटिस्टिक्स पढ़ेगा, बायो स्टैटिस्टिक्स। करूँ क्या रब? बोलेगा सो रही आज, और कुछ नहीं, नींद आ रहा भाई को, दीदी को बहुत नींद आ रहा है आज। करूँ क्या रब अभी? जेनिस
चलो मेल्स का स्टोरी समझा सबको? मेल्स का पार्ट एकदम क्लियर था कि नहीं? नहीं ना? क्लियर एकदम? एकदम ठीक है। फीमेल का खत्म करने के बाद वापस पूछूंगा आपसे, ठीक है? अगर मैं इन फीमेल्स, अब इधर कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले फीमेल में कौन सा गैमेट बनता है? स्पर्म। सर मेरे बाजू में एक लड़की है ना, उसकी बॉडी में स्पर्म बन रहा है, सही ना? सर कुछ भी सिखाते हैं, है ना? इधर फीमेल्स में क्या बनता है? ओवा। ठीक है, इधर मैं ओवा नहीं बोलूंगा, इधर अपन सिंपल तरीके से एक ही समझ के चलेंगे, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे एक ओवरी बनाता हूं, यहाँ पे बनाते हैं एक ओवरी, ये क्या है? अरे तू देख रहे भाई तवा? अरे रुक जा, बता दो, मैं सब बता रहा हूं। रुक जा, कट किया मैं, ठीक है? इधर 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 देख ले, इधर देख ले, इधर देख। अच्छा तेरा इच्छा है तो पूरा भर देगा, ले भाई भर दिया, ठीक है? खुश? ये क्या है? ये एक ओवरी है। ये क्या है? एक ओवरी है। अपन को मालूम है इधर बहुत सारे क्या होते हैं? इधर क्या होता है? बहुत सारे एग्स, सही है ना? सही है ना? ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं, तुमने ऐसा सुना होगा कि हम में गैमेटोजेनेसिस, मेल्स में गैमेटोजेनेसिस तो प्यूबर्टी पे शुरू होता है, सही है? बट फीमेल्स में गैमेटोजेनेसिस जब वो फीटल स्टेज में होती है ना, तभी बनना शुरू हो जाता है, सही है ना? सही है ना? मतलब यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे फॉलिकल्स तो होते ही हैं इनके पास, सही है? ये छोटे छोटे फॉलिकल्स फीटल स्टेज में पहले बन जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या बनता है? बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल। ये क्या है? ये क्या है? प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या होता है ये? प्राइमरी फॉलिकल, सही है? और यहाँ पे ये इस स्टेज में लॉक हो जाता है। क्या होता है? इस स्टेज में लॉक हो जाता है। क्लियर हुआ इधर कि नहीं? समझा? ये उसकी ओवरी में दुनिया भर के फॉलिकल्स होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल बनते ही उस स्टेज पे लॉक हो जाता है, सही है? और अब यहाँ पे ये कौन सा स्टेज है? ये फीटल स्टेज है। अब ये क्या है? फीटल स्टेज है। फीटल स्टेज से लेकर प्यूबर्टी तक कोई भी एग रिलीज नहीं होता या कोई भी एग बनता नहीं है। जैसे ही प्यूबर्टी का स्टेज आता है, फिर से यहाँ पे बनेगा एक हाइपोथैलेमस, सही है? और यहाँ पे क्या बनेगा? पिट्यूटरी। यहाँ पे क्या बनेगा? पिट्यूटरी। इधर यहाँ पे ये क्या है? फॉलिकल्स। ये क्या है? प्राइमरी फॉलिकल, सही है? यहाँ पे क्या है? पिट्यूटरी। यहाँ पे जैसे प्यूबर्टी का स्टेज आएगा, ऊपर से रिलीज होगा GnRH, सही है? ये GnRH इधर आएगा, क्या करेगा? गोनाडोट्रॉफ वाले सेल को ट्रिगर करेगा, सही है ना? कौन सा सेल बताया था मैंने? डी वाला सेल, गोनाडोट्रॉफ सेल को ट्रिगर करेगा, सही है? और वो सेल क्या रिलीज करेगा? दो चीजें रिलीज करेगा। इधर पहले मिलेगा FSH, फिर आएगा LH। पहला वाला कौन? FSH और फिर कौन? LH। पहला वाला कौन? FSH और फिर कौन? LH, सही है? FSH का फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सही है? क्या नाम है इसका? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या है? प्राइमरी फॉलिकल, सही है ना? सच में ये प्राइमरी फॉलिकल पहले होता है ऐसा, एक बीच में एक सेल होगा, उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स होते, छोटे छोटे सेल्स होते, सही है? सही है? ये छोटे छोटे सेल को हम बोलते हैं फॉलिकल। क्या होता है इसको?
फॉलिकल। जब भी इस प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर ये एफएसएच आके ट्रिगर करता है, वैसे ही ये फॉलिकल का स्टिमुलेशन होता है। स्टिमुलेशन मतलब डिवीजन शुरू है। क्या होता है? डिवीजन शुरू होता है। तो ये एक से बने क्या, बीच में एक सेल है, यहाँ पे एक दो, तो पूरा एक लेयर बना, इधर एक लेयर बना, ये और ये तो सेम है। अब जैसे ही इधर एफएसएच आया, ये बन जाएगा और एक लेयर। क्या आएगा? और एक लेयर बन गया, सही है ना? तो फिर बनेगा और एक लेयर। क्लियर हुआ? मतलब इसके ऊपर फॉलिकल का डिवीजन शुरू हो जाएगा, लेयर्स बनते रहेंगे बहुत सारे, सही है। बट प्रॉब्लम एक है कि प्यूबर्टी पर ये सारे एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, इधर सारे आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई भी एक ही आगे आएगा। समझा ये? क्लियर हुआ? अब तुम मेरे को बोला कि सर वो एक ही कैसे सही, एक ही क्यों? क्योंकि जब यहां से आगे जा रहे हैं ना, यहां से यहाँ पे जा रहे हैं ना, तो सबका डिवीजन एक ही लेवल पे नहीं चल रहा। कोई डिवीजन में पीछे चल रहा है, कोई डिवीजन में आगे चल रहा है। अब इनमें से भी जो ज्यादा प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर हो गया रहेगा ना, वो आगे की तरफ चला जाएगा, और यहाँ पे इसके ऊपर पूरा बड़ा लेयर बनेगा, और ये बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बनेगा ये? सेकेंडरी फॉलिकल। समझा? कोई एक ही जाएगा आगे, सब नहीं जाएंगे, सही है। अब मैं तुमको बताता हूं कि ये एक साइकिल में आगे बढ़ गया, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म, सही है। अपन ऐसे अज्यूम करते हैं, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म, सही है। फिर इन सब में जो सबसे मैच्योर होगा वो आगे आएगा। समझा ये चीज? मतलब हर साइकिल में एक ही प्राइमरी फॉलिकल आगे आएगा, और वो बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। कब? एफएसएच की एक्टिविटी में, सही है। एफएसएच अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं, और इधर अपन डेज स्टार्ट करते हैं, सही है ना। अपने को मालूम है मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 से 5 डेज का ब्लीडिंग पीरियड होता है। तो यहाँ पे अगर मैं 5th डे से गिनती करूं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पर आता है ओव्यूलेशन। क्या होता है? 14th डे होता है ओव्यूलेशन। क्लियर हुआ? ये कौन सा डे है? ये है 5th डे। 5th डे से समझता हूं मैं, सही है। अगर हम लोग यहाँ पे अगर मैं 5th डे पे बोलता हूं कि प्राइमरी फॉलिकल एक सिलेक्ट हुआ बाहर, बन गया क्या? सेकेंडरी फॉलिकल। तो यहाँ पे 5th डे पर इधर एफएसएच कुछ था क्या? नहीं था। जैसे ही एफएसएच का लेवल ऊपर होएगा, ये लेवल नीचे नहीं होएगा, सही है। हमको क्या लगता है, एक बार एफएसएच रिलीज किया तो अपने आप आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं। 4th डे से लेके 11th या 10th या 11th डे तक एफएसएच नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा, सही है। मतलब यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल कंटिन्यूसली बनेगा टर्शियरी फॉलिकल। क्या बनेगा इधर? टर्शियरी फॉलिकल। ये ऊपर दूसरा लेयर आया, ऊपर तीसरा लेयर आया, सही है। एकदम डिटेल में नहीं जा रहा, इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी बनता है, जिसको हम एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। ये जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे आगे तब बताऊंगा। 2 लेयर मतलब सेकेंडरी फॉलिकल, 2 मतलब मिनिमल लेयर्स मिलेंगे तुमको। जब तक एंट्रम नहीं आता हम उसको सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। क्लियर हुआ? एंट्रम तब आता है जब बहुत सारे लेयर बन जाते हैं, सही है। मतलब ये बहुत सारे लेयर है, इतना सा पार्ट लिक्विड वाला रहेगा, अब इसके ऊपर भी सेल्स बनते जा रहे हैं, मतलब पूरा भर जाएगा, ये इतना पूरा भर जाएगा, बट इधर लिक्विड भरा रहेगा, सही है। मतलब ये तुम्हारा एक सेल है, इसके ऊपर फॉलिकल्स आ गए, ये फॉलिकल आया, फिर फॉलिकल का लेयर आया, अब इतना सा पार्ट में लिक्विड होगा, सही है, जिसके ऊपर कंटिन्यूसली फॉलिकल बनता ही होगा, सही है। सिर्फ इतना पार्ट छोड़ के बाकी पूरा फॉलिकल्स है, ये पार्ट और ये पार्ट, बीच में तो एग है, सही है। इधर फ्लूइड है और इधर पूरा क्या है? पूरा क्या? फॉलिकल्स है। क्लियर हुआ जैनी? नहीं? नींद आ रहा ना बहुत? तो नहीं समझ रहा? वापस क्या करूँ? इससे नीचे नहीं जा सकते बोलने। अगर मैं ये फॉलिकल बोलता हूं, फॉलिकल बोला, यहां पे प्राइमरी फॉलिकल हुआ, सही है।
यहां पे आया सेकेंडरी फॉलिकल, सही है, या सेकेंडरी फॉलिकल, ऊपर फॉलिकल्स के लेयर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, किसके वजह से, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन, यही तो पढ़ा है, और क्या पढ़ा है इसमें। जब ये एक लेवल और आगे जाएगा तो बीच में एक एग है, और यहाँ पे क्या है, ये फॉलिकल्स है, यहाँ पे फिर फॉलिकल का लेयर होगा, वापस फॉलिकल का लेयर होगा, सही है। अब यहाँ पे कुछ लिक्विड वाला रीजन होगा इतना सा। अब यहाँ पे क्या है, ये तो फॉलिकल ही चल रहा है, ये वापस फॉलिकल चल रहा है, इधर भी फॉलिकल है, सही है। मतलब इधर क्या है, ये तुम्हारा एग है, ये तुम्हारा एंट्रम है, सही है ना, और वो पूरा क्या है, फॉलिकल से। ये तो चीज पढ़ रहे हैं ना, और क्या पढ़ा, फॉलिकल मतलब कोट कर रहे हैं उसका ऊपर का। हमने एपिडर्मिस कैसे पढ़ा, एपिडर्मिस सेंटर में एग है, सही है, इधर भी सेंटर में एग है, इसके ऊपर एपिडर्मिस जैसा लेयर चल रहा है, उसको प्रोटेक्शन के लिए, समझ सकते हैं, सही है, सही है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। यही फॉलिकल्स इतना ज्यादा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यही आगे जाके हार्मोन रिलीज करने वाले हैं। टेम्परेरी ग्लैंड बनेगा, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी। क्लियर हुआ, समझा ये इधर कि नहीं, अभी भी नहीं समझा, बैठा इधर एकदम। यहाँ पे मेरे को मालूम है कि ये यहाँ से लेके पूरा इधर तक आने के लिए, अगर मैं ये 5th डे बोलूँ तो इधर से लेके इधर तक आने के लिए इसको 10th डे तक आएगा, 5 दिन लगने वाले इधर से इधर, सही है। क्या होने वाला है, 5 दिन। एक ग्राफ फिगर दे रहा हूं मैं, समझा ये चीज कि नहीं, सही है ना। एक ग्राफ फिगर दे रहा हूं मैं, ग्राफ करूं इधर, ये वाला पार्ट समझा, सही है, समझा ना सुलेखा। ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, सही है। इसके बाद ये और बड़ा हो जाएगा, ये और बड़ा, इतना बड़ा हो जाएगा, इसमें इधर एक एंट्रम है और बीच में क्या है, एग, और ये पूरा बाकी पार्ट क्या रहेगा, फॉलिकल्स, सही है ना। इसको हम बोलेंगे, ये पूरे को बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलेंगे इसको, ग्राफियन फॉलिकल। मतलब यहाँ पे अगर मैं तुमको ढंग से ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये क्या है, इधर क्या आएगा, सेकेंडरी फॉलिकल, तो ये एक लेयर, ये सेकेंडरी फॉलिकल हुआ, बीच में एग, और बाहर क्या है, फॉलिकल्स। यहां से लेके टर्शरी फॉलिकल में जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे बीच में एग, ये क्या होगा, फॉलिकल्स आ रहा है, सही है। अभी इधर क्या मिलेगा तुमको, छोटा सा बॉडी मिलेगा एंट्रम का। मतलब एंट्रम भी पूरा तुमको कब दिख रहा है, ग्राफियन फॉलिकल पे, समझा ये। यहाँ पे क्या मिल रहा है तुमको वापस से, रुक जा, ये क्या है, टर्शरी फॉलिकल, ये क्या है, टर्शरी फॉलिकल, सही है। इसके बाद क्या होगा, अभी इधर ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ पे ये एग, वापस से एक फॉलिकल का लेयर, इधर दूसरा फॉलिकल का लेयर, तीसरा, और यहाँ पे पूरा मिलेगा तुमको एक एंट्रम। एक ही है, समझा ये क्या है पूरा, एक ग्राफ, इधर ये पूरा क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल, सही है, ग्राफियन फॉलिकल। इधर तक क्लियर हुआ। सबसे पहले फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ये पूरा इफेक्ट किसका है, बस FSH का, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर हुआ। जब अच्छा खासा ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा तब आएगा पिक्चर में कौन,
LH। तो है कौन? LH। LH क्या करेगा? LH इस ग्राफियन फॉलिक्यूल को रप्चर कर देगा। क्या कर देगा? रप्चर करने से क्या होगा? रप्चर कर दूंगा इसको तो अंदर से एग रिलीज होगा। पहले एग इतना बड़ा था क्या? नहीं था। अब एग भी धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है इसमें। देखा ये चीज? देखा? अब क्या आएगा? एक बार रिलीज हो गया, सही है। और ये ग्राफिन, ये जो फॉलिक्यूल था वो कैसा हो जाएगा? हाँ बनेगा। देखा ये चीज? देखा? वो पंचर हो जाता है, कैसे होता है? पंचर करके एग निकाल दिया अंदर से, सही है। इतना सा पार्ट रप्चर किया और एग निकाल दिया, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये पार्ट बाहर हो गया ऐसा। आएंगे। ये क्या है? एग। ये क्या है? एग। पूरा फ्लूइड रिलीज हो जाएगा बाहर, ये रप्चर हो जाएगा साथ में पूरा, सही है। मतलब क्लियर कर देंगे हम उसको। क्लियर हुआ? LH क्या करेगा? इसको रप्चर कर देगा, सही है। रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज डन बाय डैश LH, FSH, बोथ, नन ऑफ दिस, LH। क्लियर हुआ? यहाँ पे जैसे ये रप्चर करेगा ना, ये रिलीज हुआ एग। ये क्या हुआ? रिलीज हुआ इधर एग, सही है ना। एक बार आया इधर, एक बार आया। ये क्या होगा? सच में ना बुक में ऐसा ड्रॉ करके दिया रहता है, सही है। बाहर नहीं है, मतलब अंदर ही है, बस बताया सर कि ये अंदर फंस चुका है, अंदर ही रुक गया है, और ऐसा, और एक बार आ गया, सही है। तो जो मैं ऐसा कैविटी बता रहा था ना, वो ऐसा था कि ये अंदर रह गया और ये बाहर आ गया, सही है। फिर हुआ ओवरी में ऐसा साइकिल नहीं चलता और तुम बोले कि इधर से शुरू होता है उधर जाके खत्म होता है, ऐसा नहीं है, समझा? ये फिर हुआ, ये क्या बना? ये क्या हुआ? अब ये तो फॉलिकल्स का पूरा एक टिश्यू है, सही है ना। ये टिश्यू को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पस ल्यूटियम, सही है ना। ये एक येलो कलर का टिश्यू हो जाता है जो रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, सही है। जो रिलीज करेगा एस्ट्रोजन, सही है। अब ना एक मस्त चीज है, एस्ट्रोजन सिर्फ ये रिलीज नहीं करता, सिर्फ इधर नहीं करता, पूरे इसमें एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा होता है। जितने फॉलिकल है ना, सब एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे होते हैं, समझा? ये मतलब ये एक टाइम पे एग तो है ही, फॉलिकल तो है ही, बट ये फॉलिकुलर सेल्स एस्ट्रोजन भी रिलीज करते जा रहे। फिर हुआ कि नहीं? भाई क्या बोल रहा है यार, मत बोल, समझा? ये समझा? पक्का? पहले क्या रिलीज किया? प्रोजेस्टेरॉन। फिर क्या रिलीज किया? एस्ट्रोजन। और तीसरा एक एंजाइम है जो है इनिबिन, जो उधर हो रहा था, जो उधर सर्टोली सेल्स कर रहे थे, सही है ना। जो इनिबिन, मतलब जब नहीं चाहिए तो दोनों बंद करो, समझा ये चीज? पक्का? अगर ये दोनों अच्छे खासे लेवल में कंटिन्यू होते रहे, सही है ना। ये दोनों कंटिन्यू कब होंगे? जब वो फीमेल फर्टिलाइज हो जाएगी, सही है। अगर फर्टिलाइज नहीं हुई तो इन दोनों का जरूरत है क्या? नहीं, बंद करो। तो इन दोनों को बंद कर देगा, इन दोनों को बंद कर देगा। फिर वो अच्छा, मैं एक सिंपल चीज बता रहा हूँ, इन दोनों काम क्या मालूम है? इन दोनों काम क्या मालूम है? हमने यूट्रस देखा ऐसा, हमने मालूम है ओवरी इधर, सही है ना। ओवरी इधर से एग रिलीज होगा, इधर एग रिलीज होगा, इधर पड़ा होगा, ठीक है। इधर रुकाएगा एक। अब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से स्पर्म आया, इसको फर्टिलाइज किया, इधर इसका मल्टीप्लिकेशन चालू होगा, जाइगोट बना और ये डिवीजन शुरू हो जाएगा इसका। यहाँ से रोल होते ये यहाँ पे गिरेगा, सही है ना। यहाँ पे क्या होगा? गिरेगा। तुम्हारे घर पे बच्चा है, बच्चा गिरता है, मेरे घर पे है भाई, हमको कंटिन्यूसली टेंशन रहता है। वो बेड पे चढ़ा ना, हमको रहता है गिरा ना तो फूटेगा, पक्का फूटेगा, सही ना। तो मेरे घर वाले ना
कंटिन्यूसली उसके पीछे भाग रहे हो। अब मैं भागता नहीं हूँ, मेरे पास एक इलाज है, वो नीचे गिरने वाला रहता ना, ऊपर चढ़ गया, हम नीचे 5-10 तकिया रख देते, ठीक है, अब गिर, ठीक है, गिर ताकत है उतना गिर, सही है, उसको लगेगा नहीं लगेगा, सही है ना। तो नेचर भी इनका तो केयर करेगी ना, नेचर भी केयर तो करेगी ना। ये एग जब गिरेगा तो ये तो मर जाएगा, फूट जाएगा, तुरंत फूट जाएगा। तो याद रखो पॉली एम्ब्रियोनी वाला केस होगा, पॉली एम्ब्रियोनी, याद है, जितने टुकड़े होंगे ना उतने बच्चे होंगे, सही है, हाँ ट्विंस वाला केस, सही है ना। इधर जितने टुकड़े होंगे ना उतने बच्चे होंगे, अगर वो भी नहीं हुआ तो वो मर जाएगा, सही है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो बेड का लाइनिंग होता है ना एकदम पतला होता है, यूट्रस का लाइनिंग एकदम पतला होता है, प्रोजेस्टेरॉन इस लाइनिंग को इतना मोटा कर देता है, सही है, इतना मोटा कर दिया, इतना मोटा कर दिया। अभी भी भाई ऐसे गिरा तो लगेगा ही, सही ना। तो क्या करते हैं, इसमें भर देते हैं फ्लूइड, सही ना, इसको हम बोलते हैं मिल्क, सही ना। यूट्रस में प्रेजेंट है, इसके लिए यूट्राइन मिल्क, क्लियर हुआ। तो जब इधर से बॉल गिरेगा इसका अंदर, तो पहले तो उसको कोई फिजिकल डैमेज नहीं होगा, सही है। तो इधर गिरने के बाद ये सारा यूट्राइन मिल्क सोक करना शुरू करेगा और साइज इंक्रीज करेगा, पक्का। इधर ये सब काम किसका है, इन दोनों का, सही है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बेड का क्या करूँगा, सही ना। अगर बच्चा ही नहीं है तो मैं थोड़ी पागल है, तकिया नीचे रखूंगा, निकालो सब, सही है ना। थोड़ी ऐसे कि मैं बैठा हूँ, मैं गिरूंगा तो मेरे लिए तकिया रखा है, ऐसे थोड़ी है, सही ना। हाँ हाँ, अगर नहीं बनता तो है, बट ये कंटिन्यू कब रहता है, जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कंटिन्यू रहेंगे, सही है ना। ये कंटिन्यू कब रहेंगे, जब फर्टिलाइज हुआ। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये सब मेंस्ट्रुएशन में बाहर आएगा, सब कुछ। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। गायनेकोलॉजी, इसके नीचे तो सर्विक्स होता है, बहुत दूर है भाई, इधर है वेजाइना, इधर बहुत दूर होता है ये चीज, सही ना। तो अच्छा खासा डिस्टेंस है भाई। और ये एकदम बंद हो जाता है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट इधर तक पहुंच नहीं सकता, सही है ना। अगर ये ओपनिंग रख दिया और वेजाइनल इन्फेक्शन है तो बच्चों को भी इन्फेक्शन हो जाएगा, सही है। तो बंद ही कर दिया, सर्विक्स को कंटिन्यूसली बंद थ्रू आउट द जेस्टेशन पीरियड, ये बंद होता है, मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस, सही है। इधर तक समझा, इधर तक समझा, पक्का। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम ना खत्म नहीं हुआ स्टोरी इधर का। कॉर्पस ल्यूटियम अच्छा खासा बड़ा है इधर, सही है। जब ये सिक्रीशंस करेगा तो ये येलो कलर का बॉडी दिएगा स्टार्टिंग में, धीरे धीरे ये ड्राई हो जाएगा, छोटा श्रिंक हो जाएगा इतना सा, तो क्या होगा, इतना सा बॉडी बन जाएगा, सही है। और इसको हम बोलेंगे कॉर्पस अल्बिकेंस, सही है। इसका कलर येलो है, इसका कलर वाइट है, सही है। इसका कलर येलो है, इसका कलर वाइट है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब समझा इधर LH and FSH का एक्टिविटी, पक्का। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत डिटेल में है, मैं इतना डिटेल में इधर नहीं गया हूँ, ये स्टार्ट है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा पूरा एक एक चीज पढ़ेंगे इधर, सही है। एंट्रम क्या है, इधर एंट्रम किधर गया, सही है, ये पूरा पढ़ने वाला है। क्लियर हुआ। ये किसका सेक्शन है, ये फीमेल ओवरी, मतलब ये जो पूरा पार्ट है ये सिर्फ ओवरीज का है, फीमेल सेक्शन। क्लियर हुआ, समझा ये समझी। अभी भी एमबीबीएस करना है नहीं, अभी डिसीजन चेंज होते जा रहा है, बहुत खराब है ये सब, सही है। मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर तुम बॉटनी में इंटरेस्टेड हो तो बॉटनी ना 180 में से 180 तुम इजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि वो 100% टेक्स्ट बुक में से आता है,
किधर भी बाहर से नहीं। ज़ूलॉजी बहुत दूर तक जाता, बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर। ये तो मेरे को लगता है देखा भी नहीं रहेगा टेक्स्ट बुक में तुमने, ये नहीं मिलेगा। क्या हुआ जैनी? तुम पहले ऐसे लोगों जिनको बायो में बॉटनी अच्छा लग रहा है, नहीं बॉटनी ना एक टाइम पे बहुत बोर होता है, कुछ नया नहीं है उनके पास। ये फ्लावर नहीं है रे, काला है तो कुछ भी बोलेगा। क्या हुआ? ओ भाई बोल बोल। फटाफट करो, एक और साइकिल है जो एंजाइम से कनेक्टेड है, हार्मोन से कनेक्टेड है, वो आज ही खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चलेगा, दो सेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चलेगा। फिर हाँ बड़ा डिटेल में जाने का मेरे को, इधर से भी एमसीक्यू आने दो, क्रैक होगा ऐसा करने का, इधर से भी पूछ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। यश समझ रहे क्या? ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, क्लियर हुआ? अच्छा, कोई अगर तुमको पूछेगा कि कोई एक ऐसा हार्मोन बताओ जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी फॉलिकल रिलीज करते हैं, आप बता था ना मैं चीज, कोई एक ऐसा हार्मोन जो 1, 2 और 3 रिलीज करते हैं, ये 3 रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन, सही है ना? क्या रिलीज करते हैं? एस्ट्रोजन। नहीं समझा? कौन? सिर्फ कॉर्पस ल्यूटियम वो रिलीज करता है, दोनों, बाकी 1, 2 और 3 एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता है। अच्छा, मैं तुमको एक सिंपल चीज बताऊं, सिंपल, यहाँ पे याद रखने का, अगर मैं तुमको यूट्रस देगा, तुमने यूट्रस, अगर मैं ये यूट्रस का वॉल बता रहा तुमको, मैं ऐसा नहीं पढ़ रहा, मैं इसको सीधा पढ़ रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं तुमको बोलूँ कि इधर 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 डे 1 पे ब्लीडिंग है, डे 2 पे ब्लीडिंग है, डे 3 पे ब्लीडिंग है, डे 4 पे ब्लीडिंग है, डे 5 पर क्या बना? प्राइमरी फॉलिकल रेडी हुआ, सही है? अब यहाँ पे मैं डे 5 पकड़ता हूँ, ठीक है? डे 5 पे प्राइमरी फॉलिकल आया, फिर आया सेकेंडरी फॉलिकल, फिर आया टर्शरी फॉलिकल। यहाँ पे 5th डे से धीरे धीरे, अगर यहाँ पे मैं ये लाइनिंग, ये बेड बताता हूँ, ये स्टैंडर्ड विड्थ है इसका, ये स्टैंडर्ड विड्थ है इधर से, सही है? 5th डे से इसका बेड का लाइनिंग धीरे धीरे ठीक होते जाता है। क्या हो रहा है? धीरे धीरे ठीक होते जाएगा, सही है? पहले थिकनेस दिखा, सही है? डे 5th से कौन प्रेजेंट है? एस्ट्रोजन। मतलब एस्ट्रोजन क्या कर रहा है? धीरे धीरे यहाँ पे ब्लड वेसल लेके आ रहा है, समझा ये चीज? मतलब बेड को थिक करना और ब्लड वेसल लेके आना, ये किसका काम है? एस्ट्रोजन का काम। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक इससे पहले का जो भी तैयारी चल रहा है ना, वो एस्ट्रोजन कर रहा है, समझा? ये क्लियर हुआ? ये धीरे धीरे, मतलब तुमको मालूम पड़ रहा है कि अगर मैं बताऊं एस्ट्रोजन, तो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, सही ना? मतलब अगर मैं तुमको बोलूं इधर 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 इधर
अगर मैं तुमको बोलूं जितना जितना एस्ट्रोजन ये रिलीज करेगा उससे ज्यादा ये रिलीज करने वाला है, उससे ज्यादा यही रिलीज करेगा, और सबसे ज्यादा कौन रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा, कॉर्पस ल्यूटेम। मतलब लेवल ना धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ऐसा लेवल जाएगा। सही है। फिर जब ग्राफियन पहुंचेगा तो लेवल और ऊपर जाएगा। सही है। जब कॉर्पस ल्यूटेम गया तो लेवल ऐसा है, समझा ये? मतलब एक ही झटके में बेड नहीं बना रहा, धीरे 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 हाइट बढ़ा रहा, समझा? ये ग्राफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉपर ग्राफ है। सही है। ये टाइम नहीं है ये पढ़ाने का, इधर ये टाइम नहीं है ये पढ़ाने का, बट सिर्फ वो सामने सामने रहे इसके लिए अभी बता रहा हूँ, ठीक है? पूरा कॉम्प्लेक्स है। इस इधर भी ऐसे ही दिया, टेक्स्ट खोल के देख सकता है, डेंजर है, पेट बोर्ड में है। प्लीज लिया गया टेक्स्ट बुक? भाई जल्दी करो, अभी और एक साइकिल है, फटाफट। क्यों? ये रिकॉर्डिंग है ना, अभी वापस नहीं, अभी रिकॉर्डिंग है, ये तो आगे जाएगा पूरा पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल में ढंग से समझेगा। इधर तो बस तुमको ये बताने का था कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इधर से लेके इधर तक लेके आता है, एलएच इधर से एग निकलवाता है, इधर एग निकालने को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। एग निकलने को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। सही है ना? ओव्यूलेशन के बाद ग्लैंड कौन है? टेम्परेरी ग्लैंड, कॉर्पस ल्यूटेम एंड कॉर्पस अल्बिकेंस। सही है। एलएच क्या कराता है? एलएच क्या करता है? ओव्यूलेशन कराता है। जुलेखा, एलएच क्या कराता है? ओव्यूलेशन कराता है। समझा क्या ये कि नहीं? नहीं समझा ये? क्या नहीं समझा? हाँ बस क्या बोल रहे? अरे बिंदास देख, मैं ना देख, सबसे पहले कौन आ रहा है? इधर 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 चार्ट देखो। सबसे पहले कौन आ रहा है? फॉलिकल। फॉलिकल के बाद कौन आ रहा है? प्राइमरी फॉलिकल। सही है। उसके बाद कौन है? सेकेंडरी फॉलिकल। उसके बाद कौन बन रहा है? टर्शरी फॉलिकल। उसके बाद कौन बन रहा है? ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद क्या हो रहा है? ये दो में स्प्लिट हो रहा है, एक जा रहा है एग और एक जा रहा है कॉर्पस ल्यूटियम। सही है। ये और क्या बन रहा है? कॉर्पस अल्बिकेंस। सही है। सही है। अब मेरे को मालूम है कि इधर से इधर इधर ये स्टेट पे लॉक हो गया। सही है। प्यूबर्टी पर इधर कौन आएगा? कौन आया इधर? एफएसएच। सही है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्राइमरी फॉलिकल को कन्वर्ट किया किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल। एफएसएच इधर थ्रू आउट चल रहा है। सही है। मतलब अगर मैं ये ऐसा ग्राफ बनाऊं तो एफएसएच ऐसा करके ऐसा नहीं जा रहा, एफएसएच कंटिन्यूसली चल रहा है। समझा ये? क्लियर हुआ? एफएसएच कंटिन्यूसली चल रहा है, इधर से इधर आया, इधर से ये बना, इधर से ये बना। सही है। इधर से ये बना, इधर तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहां पे कौन आया? एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या कर दिया? ओव्यूलेशन कर दिया, तो एक बार रिलीज कर दिया, क्या बना फिर वापस? कॉर्पस ल्यूटेम, कॉर्पस अल्बिकेंस। क्लियर हुआ? इधर प्राइमरी फॉलिकल जब एफएसएच एक्टिविटी दिखाता है तब से लेकर ग्राफियन तक ये पूरा पार्ट एस्ट्रोजन रिलीज करता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब ये वाला बंदा प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज कर रहा है, एस्ट्रोजन भी रिलीज कर रहा है।
और इनहिबिन भी रिलीज कर रहा है। समझा? ये क्लियर हुआ? ये वाला पार्ट समझा? सही है। जनरली ऐसा दिखा सकते हैं बट तुम इमेजिन नहीं कर सकते इसमें कुछ, ये तुम विजुअलाइज कर सकते हो, अच्छा ऐसा हो रहा है। समझा? ये सही। तो ये भी बना के लो साइड में। समझाणु काव्य ना? करूँ अब ये किसको नहीं समझा? ये बिंदास, मेरे को ये नहीं समझा, शर्माने का नहीं, करने का नहीं, मेरे को नहीं समझा, बिंदास हाथ ऊपर। किसको नहीं समझा? ये वाला पढ़ा। डाउट है? अभी भी डाउट है? नेक्स्ट लेक्चर मेल फीमेल और लैक्टेशन स्टार्ट साथ में करेंगे, फिर आगे जाएंगे। ठीक है? ये नहीं बैठेगा, मेरे को मालूम है, एक झटके में नहीं बैठता, बहुत अंदर लिखा है ये चीज। इसका टेक्स्ट बुक देखोगे तो कुछ भी नहीं लिखा है इसमें। करूँ अभी रब ये वाला करूँ? ये वाला भाई कितना बाकी है? हाँ। सर आ गए रहेंगे भाई। नहीं रे, ये इसी लेक्चर में खत्म करने वाले को। क्या? अरे वो थर्ड वाला साइकिल इतना बड़ा नहीं है, ये दो बड़े थे, थर्ड वाला बहुत छोटा है। थर्ड बहुत छोटा है, थर्ड तो बहुत छोटा साइकिल है। चलो जल्दी, हाँ ये बना लो सर, बना लेता, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, है ना? 10 मिनट निकालने का बस, बाद में चला जाएगा ये। उसका लेक्चर में हम लोग थोड़ा सो सकते हैं। रिकॉर्ड जोर जोर से लोरी गाता ना तो भाई अच्छा है ना। मतलब मेरे को इतना समझ गया कि तुम सोते नहीं हो। भाई चिन्मय भी वीडियो देखता है, वो कितना डरता है वो देखा मैं उस दिन देखा मैं, तेरे को मैं इधर से देखा है कितना डरता है वो। क्या? हाँ, एक रोल जैसा बजाया हो वैसा घोड़े को ऐसा रस्सी खींचते हैं, उड़ता है वो। हो गया क्या? भाई ये ना जितना जल्दी चैप्टर उठाओगे ना, पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। 12th वालों ने इस चैप्टर को 44 आवर्स तक खींचा था। ठीक है, हम एक लेक्चर में एक ही साइकिल पढ़ पा रहे थे, दूसरा पढ़ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये लोग एक चीज़ रट रहे थे, प्राइमरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, सर नहीं समझ रहे, टर्शरी फॉलिकल नहीं टर्शरी, सेकेंडरी ऐसा आ रहा था और उससे बहुत टाइम खींचा। ठीक है, मतलब तुमको इतना मालूम पड़ गया। तुमने हार्मोन्स में सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले सेल्स कौन से पढ़ा था? सोमैटोट्रॉप, थायरोट्रॉप, फिर कॉर्टिकोट्रॉप, फिर गोनाडोट्रॉप, फिर लैक्टोट्रॉप। सही है। सोमैटोट्रॉप अपने काम का है नहीं, सही है ना। फिर थायरोट्रॉप अपने काम का है नहीं फिलहाल, सही। उसके बाद कॉर्टिकोट्रॉप भी काम का नहीं है। गोनाडोट्रॉप है, गोनाडोट्रॉप में दो थे, LH, FSH। LH का काम मेल्स में क्या था? लेडिक सेल्स को ट्रिगर करके टेस्टोस्टेरोन बनाना, सही है। FSH का काम क्या था? सर्टोली सेल्स को ट्रिगर करो और स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर बनाओ, सही है। मतलब हमने LH, FSH का एक्टिविटी मेल्स में देख लिया।
फीमेल्स में एफएसएच का एक्टिविटी था प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी को टर्शरी, टर्शरी को ग्राफियन, और एलएच का एक्टिविटी था ग्राफियन में ओव्यूलेशन लेके आने का, रप्चर कर देने का। क्लियर क्लियर, हमने गोनाडोट्रॉफ ढंग से पढ़ा। लास्ट कौन सा? लैक्टोट्रॉफ। लैक्टोट्रॉफ में एक हार्मोन आ रहा है जो है प्रोलैक्टिन। क्या ये? प्रोलैक्टिन। सही है। इसको थोड़ा 5 मिनट दो, ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एक फीमेल है जिसने अभी जिसके बॉडी पे अभी अभी पार्चुलेशन हुआ है, तो जिसने अभी अभी बेबी को डिलीवर किया है, सही है ना। अब उनको मालूम है कि बेबी अपना खाना खुद तो बना नहीं सकता, तो ऑब्वियसली वो फीमेल के ऊपर डिपेंडेंट होने वाला है फूड के लिए। तो मेरे को मालूम है कि वो लैक्टेशन पर ही होने वाला है, सही है ना। अगर मैं यहाँ पे एक मैमरी ग्लैंड बताता हूँ और यहाँ पे बच्चे को फीड करने रखता हूँ, जैसे यहाँ पे एक बेबी है और यहाँ पे उसका नोज और यहाँ पे बेबी रखा है, सही है। मेरे को मालूम है इधर होगा मैमरी ग्लैंड्स। क्या होगा इधर? इधर क्या है? मैमरी ग्लैंड्स। इधर क्या है? मैमरी ग्लैंड्स, सही है ना। मिल्क किधर प्रोड्यूस होता है? मैमरी ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होता है। इन्हीं ग्लैंड्स में मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, सही है ना। पर मिल्क प्रोड्यूस कराता कौन है? प्रोलैक्टिन। ये किधर से रिलीज होता है? लैक्टोट्रॉफ। तुम कभी हॉस्पिटल्स में गए हो? हॉस्पिटल्स में तुमने देखा रहेगा गायनेक के पास या डॉक्टर्स के पास एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जो भी लैक्टेटिंग मदर्स होते हैं ना, रिसेंट डिलीवरी हुआ रहता है ना, वो जाके डॉक्टर को बोलते हैं अरे भाई मेरे को ना बच्चा मेरा मिल्क ही नहीं कंज्यूम कर रहा, सही ना, फीड ही नहीं कर पा रहे, सही ना, बच्चे को इतना भूख लगा रहता है बट फीडिंग ही नहीं हो रहा, सही ना। तो डॉक्टर कंटिन्यूसली तुमको एक ही चीज देखते हुए मिलेगा कि डॉक्टर बोलेगा दवाई कंज्यूम नहीं करने का, तुम बस उसको फीड करो, सही है। फिर वापस वो फीमेल बोलेगी अरे मिल्क ही नहीं आता, फिर भी डॉक्टर बोलता है नहीं तुम फीड करो, सही है। डॉक्टर पागल है क्या? फीमेल बोल रही है मिल्क नहीं आ रहा, फिर भी डॉक्टर बोल रहा है कि तू फीड कर, सही है ना, तू फीड कर, बात का अपन देखेंगे, सही है ना। डॉक्टर पागल है? नहीं, डॉक्टर पागल नहीं है। डॉक्टर को मालूम है कि यहाँ पे पूरा सिस्टम न्यूरो एंडोक्राइन क्लब हो रहे हैं। क्या हो रहा है? न्यूरो एंडोक्राइन क्लब चल रहे हैं साथ में, सही है। जैसे ही बच्चा फीड करना शुरू करेगा, ये सीधा सिग्नल जाएगा किधर? हाइपोथैलेमस। किधर जाएगा? हाइपोथैलेमस। किधर जाएगा ये सिग्नल? हाइपोथैलेमस, सही है ना। फीडिंग का सिग्नल सीधा गया किधर? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास जैसा ही सिग्नल पहुंचा ना, किसका? फीडिंग, सही है। भले ही तब मिल्क नहीं आ रहा, वो फीमेल ने फीड करना शुरू किया, तो सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस रिलीज क्या करेगा? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, पीआरएच। क्या करेगा? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये इधर जाएगा, लैक्टोट्रॉफ नाम के ई सेल को ट्रिगर करेगा, सही है ना। ये क्या रिलीज करेगा? प्रोलैक्टिन। क्या रिलीज करेगा? प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन आएगा, मैमरी ग्लैंड्स पे काम करेगा, मैमरी ग्लैंड्स को ट्रिगर करेगा और अंदर बनना शुरू हो जाएगा मिल्क। सही है। सिंपल तरीके से अगर मैं तुमको बोलूं कि ये एक ग्लैंड है, इसके पास ऊपर सेल्स होते हैं, इन सेल्स के ऊपर ना रिसेप्टर्स होता है जो प्रोलैक्टिन को रिसेप्ट करते हैं। सामने प्रोलैक्टिन आया, सरफेस पे बाइंड किया, सिग्नल पहुंचा कि मिल्क प्रोड्यूस करना है, सरफेस के सेल्स मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और उस स्पेस में पोर करना शुरू करते हैं, सही है ना। मतलब गिर रहा है, मतलब अगर मैं तुमको बोलूं ये पूरा रूम एक मैमरी ग्लैंड है, तो वॉल्स इसके सेल्स हैं, बाहर की तरफ से सिग्नल आएगा, उस तरफ सिग्नल लगेगा, अंदर से मिल्क रिलीज होना शुरू होगा और ये रूम में मिल्क भर जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पर यहाँ पे मिल्क बाहर कैसे आएगा? मिल्क तो प्रोडक्शन के लिए सिग्नल आया है, रिलीज करने के लिए सिग्नल नहीं आया अब तक, समझा? ये बच्चा सक कर रहा है, बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन चाहिए ना,
सही ना। यहाँ पे जो मेमोरी ग्लैंड है इसका कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, सही है ना। पूरा एक पाउच बन गया है, पाउच को प्रेस करोगे तभी डक्ट में से मिल्क आएगा। समझ रहे ना ये चीज कि नहीं? ऊपर से आ रहा है, क्या बोल रहा है ये? सही है ना, समझा ये चीज? समझा? प्रोलैक्टिन आया, मिल्क प्रोडक्शन किया, प्रोलैक्टिन आया, मिल्क प्रोडक्शन किया, बट मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, बट बाहर नहीं आ रहा, डक्ट में से बाहर नहीं आ रहा। सही है ना, सही है ना। इसके लिए जैसा ये पाउच फिल होएगा, ये फिर से सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस के पास कि भाई मेमोरी ग्लैंड भर गया है, अब मेमोरी ग्लैंड को खाली कराओ। सही है ना। क्या होगा? मेमोरी ग्लैंड भर गया है, उसको खाली कराओ। यहाँ पे हाइपोथैलेमस क्या करेगा? रिलीज कराएगा क्या? ऑक्सीटोसिन। क्या रिलीज कराएगा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जाएगा, इस ग्लैंड को स्क्वीज करेगा, स्क्वीज नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा राइट वर्ड रहेगा। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, वैसे ही मिल्क बाहर की तरफ इजेक्ट होना शुरू हो जाए। क्लियर हुआ? सही है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत मस्त आता है कि लिख दे रहा हूँ मैं तुमको, मजा आएगा इस चीज में। एक क्वेश्चन 100% दिखता है, मिल्क इन मेमोरी glands is produced by dash and ejected by dash. A. Oxytocin, prolactin. B. Prolactin, ACTH. C. ACTH, prolactin. D. Prolactin, oxytocin. सही है, सही है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। पहला स्टेप ये है, इधर ये पहला स्टेप, इधर से इधर गया। सेकेंड स्टेप ये रहा, प्रोलैक्टिन रिलीज हुआ, प्रोलैक्टिन इधर से आया। थर्ड स्टेप मेमोरी ग्लैंड को ट्रिगर किया, यहां से इधर वापस फिफ्थ स्टेप, और इधर से वापस इधर आ रहा है सिक्स्थ स्टेप। ये क्या है? मेमोरी ग्लैंड। हाँ, ये डक्ट है। वो खत्म, वो खत्म, खत्म, साइकिल खत्म। ये किसका था? हाँ, मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा, पूरा हुआ नहीं था, फिल नहीं। ये प्रोडक्शन कब शुरू होगा? जब बच्चा फीड करेगा। सही है ना। तुम नोटिस करो, बच्चे का फीडिंग एंड हाइपोथैलेमस का सिग्नल सीधा सीधा कनेक्टेड है। सही है। जब ये फीड करेगा, फीड करना शुरू करेगा, सक करेगा, वैसे ही सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस पे। क्लियर हुआ? जैसा सिग्नल का हाइपोथैलेमस पे, यहाँ पे से आएगा प्रोलैक्टिन का सिग्नल, प्रोलैक्टिन रिलीज हुआ, प्रोलैक्टिन यहाँ पे आएगा, मिल्क प्रोड्यूस होगा, मिल्क पाउच भर जाएगा, वैसा सिग्नल जाएगा ऑक्सीटोसिन के लिए। समझा ये? पक्का? पक्का। जिसको भी शर्म आ रहा है, ये सब नहीं पढ़ने का, बकवास है, हंसी आ रहा है, तो प्लीज बाहर रहो। क्या हुआ? फिफ्थ स्टेप में इधर से रिलीज सिग्नल जा रहा है ऊपर ऑक्सीटोसिन के लिए। सही है ना? अच्छा, इधर लिख दो। फर्स्ट स्टेप क्या है? सिग्नल टू हाइपोथैलेमस फॉर प्रोडक्शन of prolactin. Second one, production and release of prolactin. Third, production of milk by prolactin. Fourth one, थर्ड लिखा, फोर्थ नहीं लिखा, नंबर गलत किया मैं। ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है।
1 2 3, इधर ये 4 और 5। फोर्थ वन क्या है? सिग्नल टू हाइपोथैलेमस और फिफ्थ वन इंजेक्शन ऑफ मिल्क बाय ऑक्सीटोसिन। क्लियर हुआ इतना? सही है ना? 3 साइकिल खत्म। स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप इधर से सिग्नल टू हाइपोथैलेमस, सही है। सेकेंड स्टेप यहाँ पे क्या है? प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। थर्ड क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय प्रोलैक्टिन। फोर्थ क्या है? सिग्नल टू हाइपोथैलेमस फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। फिफ्थ वन इंजेक्शन ऑफ मिल्क बाय ऑक्सीटोसिन। तीनों साइकिल 5-5 बार होमवर्क में, अगर कल बायो का लेक्चर है तो। कल ओरल नहीं होएगा। अगर मैं दोपहर का लेक्चर रख रहा हूँ तो ओरल होएगा, वरना नहीं होएगा। नितिन सर 4:30 बोला है मेरे को। 4:30 to 6:30 जाएगा। हाँ, इसके लिए मैं रुका, इसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और 3 ही साइकिल है, वो तुमको पढ़ाने तैयार नहीं है, वो बोलता है इनको आता ही नहीं है। तो तुम टेंशन मत लो रे, आएगा वो। आनंद अलवाई स्टॉप करूं मैं? हाँ, ग्राफिन पूरा प्राइमरी से ग्राफिन। जब एफएसएच रिलीज होगा उसके बाद, एफएसएच की रिलीज के बाद, क्योंकि ये तो पहले से प्रेजेंट है, समझा? ये पहले एफएसएच रिलीज होगा, प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा। जैसे ही आगे बढ़ना शुरू हुआ वैसे ही एस्ट्रोजन रिलीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। साथ मतलब जस्ट उसके बाद, सही है। जैसे ही आगे बढ़ा, थोड़ा सा भी आगे बढ़ा ना, एस्ट्रोजन बनना शुरू हो जाएगा, सही है।